एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगली खबर का रुख करते हैं। महीने भर से आंदोलन कर रहे किसान आंदोलनकारी भले ही दिल्ली में दाखिल नहीं हो पाए हो, लेकिन इस आंदोलन से हरियाणा में सरकार की जमीन खिसकने लगी। कृषि कानून का विरोध करने वाले दुष्यंत पर इस्तीफे का दबाव बना रहे किसान। देखिए कैसे किसानों ने दुष्यंत के हेलीपैड की जमीन को खोद डाला। जींद की जमीन पर चल रही इन फावड़ों ने हरियाणा की सियासी जमीन पर हलचल मचा दी है। जींद में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की सभा से पहले किसानों ने वो जमीन ही खोद डाली जहां दुष्यंत का हेलीकॉप्टर उतरना था। किसानों ने दुष्यंत चौटाला के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है कि किसानों के साथ आएं, वरना हेलीपैड की तरह सियासी जमीन भी हिला दी जाएगी। जब तक वो किसानों का समर्थन नहीं करेगा तब तक हम उसको बक्से नहीं यहाँ बढ़ने नहीं देंगे। या तो इस्तीफा देगा, किसानों के साथ आ जाओ, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा बंद के ग्रामीण जाओ। आज थी लोगों ने उस पर वे तो करेगा, ये किसानों का मसीहा का पोता है, लेकिन उसने तो कुर्सी का लात मार दी थी किसानों खतर है। इसकी किसानों का लात मार दी कुर्सी खतर है। लालची आदमी है, तो गणा लालची आदमी है। इसका लालच जब तक नहीं छूटेगा तब तक इसका विरोध होता रहेगा, जब तक ये किसानों समर्थन नहीं करेगा। नतीजा ये हुआ कि दुष्यंत चौटाला को अपनी सभा रद्द करनी पड़ गई। कृषि कानून के खिलाफ हरियाणा में चल रहा आंदोलन खट्टर दुष्यंत गठबंधन सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। पहले अंबाला में सीएम खट्टर को काले झंडे दिखाए गए और अब उनके डिप्टी सीएम का विरोध। अंबाला में खट्टर के विरोध के लिए दर्जन भर से ज्यादा किसानों पर तो हत्या की कोशिश का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अंबाला के एसपी का तबादला तक कर दिया गया है। हरियाणा के किसान और खाप पंचायतें किसान आंदोलन के समर्थन और गठबंधन सरकार के खुले विरोध का ऐलान कर चुकी हैं। विरोध का असर ये हुआ है कि अब तक सरकार में बैठे दुष्यंत चौटाला के सुर बदलने लगे हैं। देर शाम मीडिया के सामने आए दुष्यंत चौटाला को ऐलान करना पड़ा कि वो किसानों के खिलाफ नहीं है। मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर कई अमेंडमेंट्स होने चाहिए और उसके ऊपर हमने पहले भी केंद्र को सुझाव दिए हैं। केंद्र ने उन सुझावों को भी मानने का काम किया है। जो पत्र केंद्र की तरफ से आया था उसके अंदर भी वो सुझाव जो अलग अलग यूनियंस की ओर से भी सजेशंस थे उनको अडॉप्ट किया है। और मुझे लगता है कि आज वो अमेंडमेंट्स डालने के लिए केंद्र तैयार है। दरअसल हरियाणा में निकाय चुनाव होने वाले हैं। यही वजह है कि विरोध प्रदर्शन से गठबंधन दबाव में है। हालांकि चुनाव प्रचार के लिए पंचकुला पहुंचे सीएम खट्टर ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को लोकतंत्र के खिलाफ बता दिया। आजकल तमाशा हम देख रहे हैं ना कि ये कानून रद्द कराएंगे, दबाव, हम लोग बैठे हैं, इस कानून को वापस लो। ये डेमोक्रेसी है क्या? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप अपनी बात को जाकर के सभ्य ढंग से कहीं भी कहो, लेकिन धींगामस्ती करोगे या धींगामस्ती करने वालों को सहयोग दोगे, ये नहीं चलेगा। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा की सरकार पर शुरू से ही खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी के विरोध में वोट पाने वाले दुष्यंत चौटाला पर सरकार से समर्थन वापस लेने का दबाव बनाया जाता रहा है। जो लोग किसान के नाम पे वोट मांगे और फिर उन्हीं की पीठ में छुरा मारे, बीजेपी को हराने के लिए किसानों ने वोट दिए और सारे वोट वोट लेने के बाद सारा वोट इसने बीजेपी को बेच दिया और उसके बदले इसने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली और उससे चिपक के बैठ गया। आज सारा देश एक तरफ है। अगर ये मैं तो ये कहता हूँ देवीलाल के नाम पे कलंक है। हरियाणा में बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। बीजेपी के पास 40, जबकि जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। कुछ निर्दलीय विधायकों ने किसानों के समर्थन में सरकार से समर्थन वापस भी ले लिया था। ऐसे में अगर दुष्यंत भी सरकार से हाथ खींच लेते हैं तो खट्टर सरकार गिर सकती है। यही वजह है कि किसान आंदोलन को देखते हुए विपक्ष भी सरकार पर दबाव बना रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।